हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई लैंग्वेज WCWR के रिस्पेक्ट में दी गई है तो उसका पीडीएफ हम किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं। दैट मीन्स W इक्वल टू L इक्वल टू WCWR, क्लियर। और where W belongs to A, B, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। मीन्स अगर हम एरे ड्रा करें इसका इनपुट A, B, A, B, अगर C कंसीडर कर रहे हैं दैट मीन्स C एक कांस्टेंट होगा और ये स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स B A B A, क्लियर। इस प्रकार से हम कोई भी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम स्टैक की इसकी बात करें, Z0 आपका स्टैक का इनिशियल सिंबल हो जाएगा, स्टैक का टॉप सिंबल कह सकते हैं एट करेंट स्टेट। तो सबसे पहले आपका क्या इंसर्ट होगा, A इंसर्ट होगा। स्ट्रिंग A से भी स्टार्ट हो सकती है और स्ट्रिंग B से भी स्टार्ट हो सकती है। फिर नेक्स्ट आपका B इंसर्ट होगा, नेक्स्ट आपका A इंसर्ट होगा, नेक्स्ट आपका B इंसर्ट होगा। जैसे ही C टर्म्स आएगा ऐसे सेपरेटर की तरह इसको हम यूज कर रहे हैं। मींस अब क्या होगा कि टॉप B एलिमेंट है और टॉप पर आपका क्या है, B है, तो B को हम क्या कर देंगे, पॉप करेंगे। नेक्स्ट A से A को पॉप करेंगे, B से B को पॉप करेंगे और नेक्स्ट A से A को पॉप कर देंगे। तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी स्टेप हो जाएगा, क्लियर। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इसकी डिफाइन कुछ भी हो सकती है। A B से कॉम्बिनेशन में तो मिनिमम AB और BA, क्योंकि हमें C जो है कांस्टेंट टर्म भी लेना है तो C यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के उसमें हो जाएगा। A B B C B B A, इस प्रकार से हम लैंग्वेज इसकी डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसका पीडीएफ किस प्रकार से डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इनिशियल स्टेट कंसीडर करेंगे Q0 क्यों। अब ध्यान दीजिएगा स्ट्रिंग आपकी A से भी स्टार्ट हो सकती है, स्ट्रिंग आपकी B से भी स्टार्ट हो सकती है। दैट मीन्स अगर A इंसर्ट हो रहा है, Z0 टॉप सिंबल है तो A Z0 हो जाएगा, क्लियर। फर्दर भी A आ सकता है, A A और स्ट्रिंग B से भी स्टार्ट हो सकती है। दैट मीन्स अगर बात करें B Z0 B Z0 B B। अब ध्यान दीजिएगा अगर A इंसर्ट है तो इसके बाद B भी आ सकता है, अगर पहले B इंसर्ट है तो बाद में A भी कंसीडर हो सकता है। दैट मीन्स अगर B है और टॉप मोस्ट सिंबल A है तो आपका क्या हो जाएगा, B A के टर्म्स में। और यहाँ पर क्या कंसीडर कर सकते हैं, B अगर टॉप सिंबल है दैट मीन्स A B, क्लियर। अब क्या आपका नेक्स्ट कांस्टेंट है, एक नेक्स्ट स्टेट बनाएंगे Q1। अब ध्यान दीजिएगा C जो है, अब आपको क्या करना है, अगर C यहाँ पर टॉप सिंबल को स्किप कराना है, अगर टॉप सिंबल स्किप होगा दैट मीन्स C B अगर आता है तो B को B से स्किप करा देंगे। C अगर A टॉप सिंबल है तो A को A से स्किप करा देंगे। हमको क्या करना है कि जो भी टॉप एलिमेंट है वो टॉप एलिमेंट सेम एलिमेंट से जो है आपका
रिप्लेस होगा। ये भी हो सकता है कि सी, अगर बी टॉप सिंबल है और इसको रिप्लेस करते हैं, अब हमको क्या करना है, पॉप करना है। अगर ए आता है तो ए को ए से ही पॉप करेंगे, अगर बी आता है तो बी को बी से पॉप कर देंगे। और आपके पास जैसे ही एम्प्टी हो जाएगा आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। मीन्स अगर एप्सिलॉन कंसीडर होता है जेड नॉट दैट इज एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट। अगर इस जेड नॉट को हम एम्प्टी कराते हैं दैट मीन्स एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टेट। एक कंडीशन ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जेड नॉट है, अगर ए और बी कंसीडर नहीं हो रहा है तो सी आपका सिंगल टर्म्स है, क्लियर। तो अगर सी केवल सी इंसर्ट हो रहा है तो जेड नॉट ऑब्लिक जेड नॉट को स्किप कर देंगे, इसका भी हम यूज कर सकते हैं यदि ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन केस नहीं होता है तो। अब बात करते हैं इसके ट्रांजिशन फंक्शन की। तो ट्रांजिशन फंक्शन जिस प्रकार के हमने पिछली वीडियोस में बताया है सेम ट्रांजिशन फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेल क्यू नॉट पर हम क्या इनपुट दे रहे हैं, ए, टॉप मोस्ट सिंबल क्या है, जेड नॉट, और इसका ट्रांजिशन क्या होगा, क्यू नॉट ए जेड नॉट, क्लियर। क्यू नॉट ए टॉप मोस्ट सिंबल अगर ए, क्यू नॉट ए कंसीडर करेंगे, क्यू नॉट ए टॉप मोस्ट सिंबल अगर बी आता है, क्यू नॉट अगर बी आता है तो ए बी कंसीडर हो जाएगा। ये ट्रांजिशन थे आपके ए के रिस्पेक्ट में। अब ये ट्रांजिशन लिखेंगे बी के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स क्यू नॉट पर अगर जेड नॉट है, अब क्यू नॉट पर अगर हम क्या इनपुट दे रहे हैं, बी जेड नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बी जेड नॉट, डेल क्यू नॉट बी टॉप मोस्ट सिंबल क्या है, बी, क्यू नॉट बी बी, डेल क्यू नॉट अगर बी इंसर्ट पुश करा रहा है और ये आपका टॉप सिंबल है दैट मीन्स क्यू नॉट और आपका हो जाएगा बी ए। अब ध्यान दीजिएगा, इतना प्रोसेस जब हम कर लेंगे तो क्या सिंबल आपके पास आएगा, सी के रिस्पेक्ट में डेल, और इस पे अब किस स्टेप पे जाएंगे, अगर हम सी कंसीडर हो रहा है आपका टर्म्स दैट मीन्स सी को हमें क्या करना है, अगर टॉप सिंबल ए है तो स्किप करा देना है और बी है तो स्किप करा देना है। जैसे ही सी आएगा दैट मीन्स सी टॉप पर क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अगर ए हो सकता है तो ए को हमको स्किप करा देना है दैट मीन्स, और किस स्टेप पर जाएंगे, Q1 पर जाएंगे तो Q1 ए। अगर आपका बी आ रहा है Q1 क्यू नॉट पर ही रहेगा, सी बी कंसीडर हो रहा है दैट मीन्स Q1 बी। ए और बी अगर अवेलेबल होते हैं तो हम इनको स्किप करा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आपका है कि अगर ए आता है तो ए को ए से पॉप करेंगे, अगर बी कंसीडर हो रहा है तो बी को बी से पॉप करेंगे और आपको आप यहाँ पर जेड नॉट पर पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स डेल Q1 पर अगर हम ए दे रहे हैं और टॉप मोस्ट सिंबल क्या है, ए, तो हम ए को क्या कर देंगे,
पॉप करेंगे, दैट मीन्स Q1 एप्सिलॉन डेल Q1। अगर B फाइंड आउट होता है तो क्या करेंगे, B को पॉप करा देंगे। क्लियर। अब फाइनल स्टेट के लिए अगर हम ट्रांजिशन लिखते हैं Q1 पर, अगर आपको एप्सिलॉन फाइंड आउट होता है, टॉप मोस्ट सिंबल क्या होगा, Z0, दैट इज Q F। फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे, कमा Z0, दैट इज एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट। एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट। अगर Z0 को भी रिमूव कर दें तो आपका जो पॉइंटर होगा दैट इज द एम्प्टी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और हम कह सकते हैं कि गिवन पीडीए एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टेट।